पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमजान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और हिना हमें ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हिना, आप जानती हैं कल आपने इतने ज़बरदस्त इलाज बताया कि लोग कॉल पे कॉल करते चले जा रहे हैं माशाल्लाह। और इनफैक्ट आपसे पहले जो 15 दिन बिल्किस साहिबा तो बड़ा पुराना हिस्सा है, वो माशाल्लाह। माशाल्लाह उम्रे पे हैं और मेरी बिल्किस तरफ साहब- से हाँ। मेरी तरफ से बिल्किस, डॉक्टर बिल्किस को बहुत बहुत मुबारक। हम माशाल्लाह एक पैनल हैं, बहुत सारे चैनल्स पे मेरी उनसे मुलाकात रही है। बिल्किस आपको बहुत बहुत मुबारक, मेरे लिए भी दुआ करिएगा। और हम बल्कि ये चाह भी रहे हैं कि किसी वक्त हम उनसे राब्ता करें और लाइव कॉल हम इंशाल्लाह जरा उनको लाइव एक कॉल दो दिन देना चाह रहे हैं कि हाँ, वो जरा वो सुकून से उम्रा कर वहाँ। लें, फिर ठीक है इंशाल्लाह। जी, आज आप जो कर रही हैं वो तो अभी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आएंगे मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान करम दुआ है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल करना चाहता हूँ। जवेरिया, ये बहुत लोगों का सवाल है। अक्सर लोगों के बच्चे जिस तरह कहीं बाजार में हो, कहीं चले जाते हैं, गुम जाते हैं, या कोई घर छोड़ के चला जाता है, या कोई उनकी चीज़ उनसे ले ली जाती है, उनका हक छीन लिया जाता है, कोई ऐसी दुआ बताइए इमरान भाई कि जो लोगों के लिए इस मामले में आसानी पैदा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। गुमशुदा चीज़ें या गुमशुदा अशख़ास या चोरी हुई चीज़ें, अक्सर इसके बारे में प्रॉब्लम आता है। लोग कहते हैं इस्तिखारा कर दें कि ये चीज़ कहाँ गई है। किसी वक्त इस्तिखारे के बारे में भी बताऊंगा इंशाल्लाह, सवाल रखेंगे इंशाल्लाह कि उसमें इस्तिखारा होता क्या है कि लोग अक्सर समझते हैं चोरी चीज़ हो गई तो इस्तिखारा करके पता लग जाएगा किसने चोरी की। आज ही बता आज देना। ही बताएंगे हम, पहले आप नहीं इसकी आयत तो बताइए। मैं असल बात तो आपने सुनी नहीं पहले से कमेंट आ गया, तो कह रहा हूँ कि अगर इस तरह इस्तिखारे के जरिए मालूम होने लग जाए चोरी किसने की, फिर तो अच्छा। खाने वाने खत्म हो जाए, फिर तो हम मुफ्ती साहब बैठे ये होंगे बात बता भी रहे होंगे यहाँ चोरी और डकैती हुई। वो इशारे मिल जाते हैं, उसका तरीके बता दूंगा कुछ ख्वाब में नजर आने के लिए। लेकिन असल बात की तरफ आते हैं कि वो कोई चीज़ गुम जाए, चोरी हो जाए, छुप जाए, रखे भूल जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा वजीफ़ा एक है। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 16 है, और ये किसी रूठे हुए को मनाने के लिए भी, कोई रूठ के चला गया हो उसके लिए भी काम आ सकती है ये, या उसके लिए कि कहीं से रिश्ता मतलूब होता है कि माएँ चाहती है कि भाई फ़लाँ लड़के का रिश्ता मेरी बेटी से आ जाए, ये भी उसके लिए भी चल सकता है। ये कि बसा औक़ात ख्वाहिश होती है लेकिन मुँह से बोल नहीं पाते कि करीबी रिश्तेदार हैं कि भाई वो रिश्ता लेके आ जाए। इन तमाम चीज़ों के लिए इस आयत को, आयत नंबर 16 सूरह लुक़मान, या बुनैया इन्नहा इन तक मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फ़ी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। छोटी सी आयत है, आयत नंबर 16 सूरह लुक़मान। इसको वैसे उलमा किराम ने लिखा है कि 2 रकात नफिल पढ़ के फिर उसके बाद 119 मरतबा इसको पढ़ लें। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें, और पढ़ने के बाद फिर दुआ करें कोई चीज़ गुमी हुई है, कोई गया हुआ कोई शख्स, उसके लिए या रिश्ते मतलब के लिए, तो अल्लाह के फजल करम से इसको रेगुलर करें। एक दिन नहीं, रेगुलर करें कुछ दिन तक, इंशाल्लाह 15 दिन कर लें या 40 दिन कर लें, तो अल्लाह ने चाहा गुमशुदा चीज़ मिल जाएगी और उस पर आपको आसानी होगी इंशाल्लाह। एक कॉल शामिल करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ते हैं लोग, बहुत चीज़ की हाँ, ये शॉर्ट वजीफा तो वजीफे तो बहुत हैं, एक खास वजीफा बताया। ठीक है। अच्छा जी, अरूज साहब आप फ़ोन पे हमारे साथ पाक पतन से क्या सवाल करेंगी? अरूज साहबा सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अरूज साहबा, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ गई बात, आवाज़ आ गई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल कीजिए अपना। जी जी, मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आ रही, सवाल करें आप। सवाल क्या है आपका? जी, मेरा ये सवाल है कि मतलब अगर कोई नशा करता हो, बहुत कमज़ोर इंसान हो, नशा करता हो, गुस्सा बहुत करता हो, रास्ते सीधे ना हो, अच्छा ना हो, मतलब ठीक हो लेकिन मतलब जान वजूहात की बना पर मतलब गलत रास्ते पे चल पड़ा, तो मतलब उसका इलाज बता दें, वो ठीक हो जाए। अच्छा जी, कोई नशा वगैरह सब कुछ छूट दे, ठीक हो जाए। ठीक है जी। जी, मेरी आवाज़ आई? जी जी, आ गई, सवाल आ गया। अब सवाल का जवाब ले लीजिए। अभी जवाब सुनिए जी। कोई गलत रास्ते पे चल गया हो, शौहर हो या कोई भी हो, इस मामले में आप चाहते हैं उसको सीधे रास्ते पे लाएं, आपके साथ अटैचमेंट हो, सही आपके लिए सिलसिला वो मुहैया करे सब कुछ, उसके लिए आप क्या देंगे इमरान भाई पढ़ने के? जी, किसी भी किस्म की गुमराही से बचाने के लिए उसके अंदर अगर जिस तरह हमने जिक्र किया शौहर के वो भटक गया है या औलाद नाफरमाना, तो उसके लिए सूरह बकरा के बिल्कुल शुरू की आयत है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये बड़ी आम से आयतें इंशाल्लाह सबको मिल जाएंगे, याद हो भी सकती हैं। इन 3 आयतों को 41 मरतबा पढ़ के जो भी शख्स है जो दीन से दूर हो गया या अपने रिश्तों से दूर हो गया,
तो हुद्दल लिल मुत्तकीन तक, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, हुद्दल लिल मुत्तकीन तक पढ़ के या खाने पीने की चीज़ों पर दम करके, या खाना पीना भी अगर ना खाता दूर हो तो उसका तसव्वुर करके 41 मरतबा डेली पढ़ें और उसका तसव्वुर करके दम करें, रेगुलर 40 दिन तक करें, इंशाअल्लाह उसके दिल में हिदायत पैदा होगी और राह रास्त पर आ जाएगा इंशाअल्लाह। सही है, वेरी नाइस इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। है ना, आप मुझे ये बताएं कि आपके पास तो इस चीज़ का बिल्कुल इलाज नहीं होगा। अगर कोई खातून फ़ोन करे, उनके कोई ज़रा रास्ते से हट गया है, क्यों और इलाज वापस नहीं आ रहा। होगा? अच्छा बताइए। होलिस्टिक न्यूट्रिशन, मेरी ब्रांड को पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। दैट इज HN, हिना नाज तो मेरा नाम है, लेकिन इससे ही रिलेट करते हुए मैंने अपनी ब्रांड सेट की है होलिस्टिक न्यूट्रिशन। इट्स अंडर अम्ब्रेला, ये एक अम्ब्रेला है हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, एस्थेटिक्स, आपकी होलिस्टिक हेल्थ को बनाने की। अगर आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर नहीं है, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसे बेहतर होगी? आपकी फिजिकल हेल्थ बेहतर नहीं है तो आपकी स्किन, हेयर, ब्यूटी कैसे बेहतर होगी? तो ये बात ही मेंटल हेल्थ से शुरू होती है। तो वेरी बिल्कुल मोस्ट है। इम्पोर्टेंट, ज़हनी Most तौर पे important। सही होना। बिल्कुल। ठीक है जी, एक कॉल शामिल करते जी। कॉल पे कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपका शो भाई बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप कुछ पूछेंगी, सवाल एहसन करेंगी? भाई, जी जी, सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? ऑफ कोर्स आ रही है आवाज़, बिल्कुल आ रही है। ओके, अच्छा भाई, मैं ये कह रही थी कि आप इस पूरे शो में ना चांद की हैसियत रखते हैं क्या कर सकते हैं? और आप बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और आपका शो मैं डेली सुनती हूँ भाई। हेलो, मैं आपकी बात सुन के खामोश हो गया हूँ। मैं खामोश हो, मैं आपको स्पीचलेस हूँ। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। स्क्रीन पे अगर आप देख रही हैं तो मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। भाई मैं आपके ड्रामे की मैं बड़े शौक से देखती बहुत थी। शुक्रिया। जब से मैं आपको इस शो में देखती हूँ तो वाकई में आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं बहुत इम्प्रेस हूँ अल्लाह आपसे। करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे मैं अच्छा इंसान हूँ। थैंक यू जी। कोई सवाल करना चाहेंगी आप? जी 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 भाई, मैं सवाल भी करना चाह रही हूँ और एक नात भी आपको सुनाना चाह रही हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके शो में आके नात पढ़ूँ, तो कभी मुझे मौका मिला तो मैं जरूर आऊंगी आपके शो जब में। आप कराची आएंगी किसी रमजान में, इंशाल्लाह अगले रमजान में जब कराची आएंगी, जी, सवाल जी। कर भाई दीजिए आप। अभी मैं सुनाना चाहती हूँ एक छोटी सी नात आपको। अच्छा, कोई सवाल है आपके पास? जी जी, सवाल मेरा ये डेंड्रफ के बारे में। भाई डेंड्रफ बहुत ज्यादा है मेरे सर में, तो डैंड्रफ इसके के बारे में कुछ सवाल है। Dandruff। ठीक है, आप नात का चंद अशार सुनाइएगा। हमारी नेक्स्ट कॉल भी लाना पॉइंट, वक्त हमारे पास, बिस्मिल्लाह कीजिए। भाई टाइम है, मैं नात सुना सकती हूँ? जल्दी से पढ़ दीजिए, एक लाइन पढ़ दीजिए। अस्सलाम ए खुदा के प्यारे रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये आपने सलाम जो पढ़ा है, आप जानती हैं हम भी सुन रहे हैं, पूरी दुनिया कितने लोग देख रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ये सलाम पहुंच गया, इंशाल्लाह जो जरूर पहुंचेगा, तो ढेरों सवाब है। क्यों इमरान भाई? जी। ये क्या सवाब की बात है। अच्छा जी, डैंड्रफ का सवाल है। डैंड्रफ, देखें, डैंड्रफ होने की 3 से 4 वजूहात हो सकती हैं। वैसे तो बहुत अच्छा सा हल है कि आपकी ड्राई स्काल्प, यानी आपकी जो सर की जिल्द है वो ड्राई हो सकती है, तो उसके लिए आप ऑलिव ऑयल और दही, ऑलिव ऑयल आपकी सर की जिल्द को ड्राइनेस से बचाएगा, और दही एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी आपकी जो इन्फ्लेमेशन है और एंटी बैक्टीरियल के, अगर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको ख़त्म कर देगी। और नीम के पत्तों को सुखा के उसका पाउडर 1 टीस्पून मिला के, इन तीनों चीज़ों को मिला के अपने सर की जड़ों में लगाएं और कोम करें, और उसको आधे घंटे के बाद वॉश कर दें। ये हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं। लेकिन इसके साथ साथ किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को, किसी भी एस्थेटिशियन को क्लिनिक में जाके जरूर दिखाएं। अगर हद से बढ़ जाए तो कि क्या वजह है कि बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो सकता है। जो आपने ये भी रेमेडी बताई है, उससे इसके ठीक हो जरिए सकती है। रेगुलर। अच्छा, एक चीज मैं चाहता हूँ कि जिसपे आप जोर दें कि लोग ना 1 या 2 मरतबा चीज को करने से कहते हैं यार छोड़ असर देते नहीं हो रहा, ऐसा नहीं यार होना कुछ करना चाहिए। कोई जादू चीज तो नहीं है ना, पता है क्या It takes होता है? time।
यही है, यही अच्छा। इसी आपकी बात से मैं अपनी आज रेमेडी क्या की बना रही हैं शुरुआत आप? करती आप हूँ क्या बना इसी रही हैं बात आज? से जी। कि जो मैं बता रही हूँ आज का मेरा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि ये जो हमारे दिल पर, जो दिल जिम्मेदार है पूरी बॉडी में ब्लड पंप करने के लिए, इस बेचारे मासूम से दिल पे इतना वजन दे दिया जाता है वो तमाम मुरगन ग़िज़ाएं खा के कि उस दिल पे इतना प्रेशर आता है कि वो पंप ही नहीं कर पा रहा होता, और उस प्रेशर को कहते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर। अब उस प्रेशर को हमें रिलीज करना है, ब्लड को पतला करना है, उसको उस प्रेशर से आज़ाद करना है, जिसके लिए बनाना है एक प्यारा सा लौकी का जूस। और वो अच्छा। कैसे बनेगा अभी बताती हूँ अच्छा ना, आपको। मैं ये लौकी भी तो ऐड नबी करना अकरम चाहूंगा, सल्लल्लाहु मैं अलैहि ये वसल्लम बात की बेशक फेवरेट सल्लल्लाहु सब्जी अलैहि भी थी माशाल्लाह। बेशक मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर की वजह से, जैसे डायबिटीज, शुगर हर बीमारी की जड़ है, Exactly. वैसे ब्लड प्रेशर किडनीज पे इफेक्ट कर जाती है, Exactly. आपके दिल पे इफेक्ट कर जाती है, आपके क्लॉट्स बन सकते हैं, आपको फालिज हो सकता है, ये कितना कुछ। इतना बड़ा टॉपिक है एहसन कि मुझे ये पूरी रमजान ट्रांसमिशन भी कम पड़ेगी व्यूअर्स को समझाने के लिए कि एक ब्लड प्रेशर ये, क्योंकि दिल अगर ब्लड सप्लाई ही नहीं कर रहा पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को तो स्ट्रोक भी होगा, हार्ट अटैक भी होंगे, किडनी फेलियर भी होगा, लिवर सिरोटिक भी होगा, ब्रेन हैमरेज भी होगा, हेयर फॉल भी होगा, स्किन भी खराब होगी। सही, ये बहुत चलें जी जरूरी शुरू करते हैं आज का। अच्छा, सबसे पहले एक रेमेडी बताती हूँ। एक आती है लौकी लंबी वाली, एक आता है जो वो जो होता है ना सफेद पैठा, ये मैं वो लेकर आई हूँ। सही। इसका मुझे छोटा साइज मिला अच्छा, था। ये पैठा कहते हैं या पेठा कहते हैं, ये पता ऐश गार्ड कहते पेठा हैं। कहते हैं, आपका- पेठा होता है या पैठा? ये क्या एक्सेंट लफ्ज है होता आपका। ये चलें जी। मेरा पेठा? एक्सेंट है। पैठा? मैं गलत कह रहा हूँ? देखिए ऐश गार्ड कहते हैं इंग्लिश में। ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा। तो पेठे का हलवा लिखा होता ना, तो मैं अच्छा। पैठा और कहते थे, क्या मैं वो कहती हूँ कि जो आपके शहर में और आपके कॉन्टिनेंट में मिलता है वो खाएं। हाँ। हमेशा ये सुना है कि ईट सीजनल एंड ईट रीजनल। Regional। अपने रीजन के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से और सीजन के हिसाब से Very nice। सब्जियों का इंतखाब करें। चलें जी सही। शुरू करें। इस वक्त एक कप ये लेनी है आपने, लौकी मिल जाए, कद्दू मिल जाए, सफेद पेठा मिल जाए, ठीक है। वो लेना है। एक ग्लास पानी लेना है आपने, ब्लेंडर में डालना है इसको। जवेरिया आप मेरी थोड़ी सी हेल्प जी जी करेंगी? जी लाइए। आप पेठा मैं कह करती रही हूँ, हैं, आप आगे शुक्र आपने- बताएं और क्या डलेगा शुक्र इसमें? है ना, आपने पट्ठा नहीं कह दिया, यानी पट्ठों का दर्द। तो या पट्ठा मैं बच्चे- प्यारे पाकिस्तान से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरी उर्दू की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी अरे मिस्टेक बिल्कुल हो सही जाए। है, ये तो और ऐसे कुछ ही डालना है इसमें? एक कप पानी डालना हमारी है। भी ऐसी है। डाल दिया मैंने पानी। डाल दिया। हाँ। और इसमें ना जिंजर यानी अदरक डालनी है, चॉप हुई हुई थोड़ी सी। चॉप्ड हुई अदरक है, एक ठीक है। टीस्पून। मैं डालती रहती हूँ, आप बताती रहें क्या क्या डाल रहे हैं। ये अदरक डाल दी, That's it, it is। ठीक है। लहसुन नहीं डालना, बस खाली अदरक। बस 1 टीस्पून लहसुन, 1 कप ऐशगार्ड यानी सफेद पेठा, एक कप पानी। आपने इसको ब्लेंड कर देना है और इसका जूस सुबह निहार मुंह 1 ग्लास आपने पीना है नाश्ते से पहले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसका जायका तो बहुत अच्छा नहीं होगा, तो आप क्या रेकमेंड करते हैं इसमें? कुछ थोड़ा सा कुछ लेमन addition- जूस। लेमन जूस। लेमन जूस डाल सकते हैं। मैंने इस वक्त लेमन जूस क्यों नहीं डाला, इसकी वजह है। लेमन जूस मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि अक्सर जो भी हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, या तो वो किडनी के पेशेंट होते हैं ठीक है। या वो किसी और मर्ज के पेशेंट होते हैं। अगर आपको किडनी का मर्ज नहीं है, आप इसमें लेमन डाल सकते हैं। अच्छा, मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ, जैसे लोगों को अगर डायबिटीज नहीं है तो इसमें कोई शहद का 1 आधा चम्मच मिक्स कर सकते हैं? नहीं, अच्छा, स्टिविया डाल सकते हैं? नहीं। अच्छा, व्हाई? देखें, क्योंकि ये ऑल नेचुरल है, आपको क्लीन करना है। आप वही सारी आर्टिफिशियल चीजें डाल के सुबह सवेरे आपको अपने हार्ट प्योर को खालिश शहद हो तो नहीं मिल सकेगा इस वक्त। और फिर भी स्टिविया मुझे तो आर्टिफिशियल नहीं है, वो मुझे ग्लूकोज नहीं देना, मुझे ठीक है। ग्लूकोज से रिलीज करना है। ओके, ठीक है। आप अगर मैं इस वक्त टेस्ट की बात करूंगी तो मेरा हार्ट बेचारा वैसे ही इतना मैं समझ परेशान गया। है। सो ये हार्ड कोर एक दवा के तौर क्लीन पे करेगा, क्लीन करेगा, क्लीन करेगा। इसमें ये कोई क्लेंजर फ्लेवर है, ये क्योंकि बहुत से क्लेंजर। लोगों से शायद सब्जी नहीं पी जाए तो इसलिए मैं पूछ रहा ये था। तो बड़ा बहुत इसका से- टेस्ट कोई हाँ। होता ही नहीं है। ठीक है। ये टेस्टलेस बहुत है। अच्छा है, ये टेस्टलेस है, बिल्कुल हाँ। ब्लेंड है। अगर आप हिना इसको के लिए clean- हिना की कॉल है। ना के लिए ना। ठीक है जी, कॉल दीजिए। कॉल पे कौन है हमारे साथ? हिना। हिना के लिए हिना, ऑफ कोर्स। हेलो हिना, पेशावर से। हेलो 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 हेलो। ये हम देर से क्यों बोलना शुरू करते हैं लोग? हमारी आवाज देर से जाती क्या इनको? अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हसन भाई आप?
जबरदस्त, माशाल्लाह। आप बताइए कैसे आप। हसन भाई, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरी अन्नी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। Thank you, और बहुत हसन भाई, शुक्रिया। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत और शुक्रिया। इसी तरह के आप आगे भी शो करते रहे। हसन भाई, हम आपको बहुत ज्यादा प्यार, हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते क्या हैं हसन बात भाई। है जी, आप क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत और शुक्रिया। जवेरिया पी को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, फिट एकदम। अच्छा हसन भाई, मैंने डॉक्टर हिना से वो सवाल करना था। जी कहिए। कर लीजिए, सवाल कीजिए। वो मेरे पाँव की तली बहुत ज्यादा जलते हैं ना, तो वो क्या गिरते हैं? उसके लिए कुछ बताएं। क्या गिरते जलते हैं हैं? दोबारा? मेरे पाँव के पाँव के तले जो तले है वो जलते बहुत हैं। ज्यादा जलते हैं। अच्छा, चलते आपके हैं। पाँव के तले बहुत ज्यादा। देखें, ये भी एक हाई ब्लड प्रेशर की एक अदद सिम्टम्स यानी निशानी या अलामत कह सकते हैं। आप में एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है। यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ बहुत हो सकता है, तो इसके लिए आपको लैब टेस्ट करवाना होगा, या मेरे पास क्लिनिक आना होगा, या मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देती हूँ। तो मेरी जो पेज है उस पर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल सकता है। तो जब मैं चेहरा देखती हूँ ना मेरे पेशेंट का, तो देख के भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे हम लैब टेस्ट करवाएं। फिर भी कोई ऐसी चीज जो उनके आप उनको- बताएं। अच्छा, अब आपके पाँव बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो ये जो शरबत अभी हमने बनाया है ना, लौकी का जूस, ये आपकी बॉडी में जो हरारत हो रही है ना, उसको ठीक करेगा। आपके पीएच बैलेंस को, आपके ब्लड में जो बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ रही है, आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ा है। देखिए पाँव क्यों जलते हैं, आप ये सोचें अगर कि आपका ब्लड में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो हरारत तलों के नीचे महसूस हो रही है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस शुरू कर दें, एटलीस्ट 15 डेज पी के देखें और फिर मुझसे राब्ता करें, मैं सही। फ़र्क महसूस आप ज़रूर करेंगी इंशाल्लाह ताला। वेरी गुड, वेरी गुड। और मज़ीद क्या है आपका ये? अच्छा, नेक्स्ट रेमेडी मेरे पास ये है कि हाई ब्लड प्रेशर के जो भी मरीज होते हैं, वो अगर नॉर्मल चाय, दूध और चीनी और काली पत्ती वाले पीते हैं, या ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, जिनको ब्लैक कॉफ़ी पीनी होती है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में सर बहुत कॉफ़ी दर्द नहीं, होता कॉफ़ी है, भी तो कॉफ़ी उनके लिए नुकसानदेह होती है। नुकसानदेह। तो उनके लिए मैं एक हर्बल चाय बता रही हूँ। और हाई ब्लड प्रेशर वालों को रोज़ सुबह या रोज़ रात को नीम गर्म पानी के साथ ये 2 लहसुन के जवे अगर ये चॉप करके निगल लेंगे, तो ये बहुत फायदेमंद है। ठीक है। ये उनके लिए गोली का काम करेगा। देखें, वो गोली खा लेते हैं। क्या मेरा ये सवाल है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उन लोगों के लिए एहसन कि जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, क्या कभी उनका ब्लड प्रेशर ठीक हुआ? नहीं हुआ हमेशा ना। लेनी पड़ती है। क्यों नहीं हुआ जवेरिया? क्योंकि ना तो वो अपनी डाइट ठीक करते हैं, ना वो दवा उनका इलाज है। वो दवा उनके प्रेशर को सिर्फ जाके दबा देती है और उनका हार्ट और ज्यादा मुसीबत में आ जाता है, और अल्टीमेटली वो हार्ट जाके स्ट्रोक और अटैक्स की तरफ चला जाता बहुत है। अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त आपने बात की। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपका बच्चा एक रूम में रो रहा है, आपकी मेड ने जाके उसको सुलाया नहीं, उसको खाना नहीं डरा दिया, दिया। उसका मुंह पे पट्टी लगा दी। जो हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं ना, वो मरीज के जो हार्ट पे जाके पट्टी लगा रही होती हैं, उसको ठीक नहीं कर रही। ठीक नहीं, ये जो यानी वो lesson है ना, इलाज नहीं है, lesson है। टेम्परेरी बैलेंस करना है उसको, ये वक्ती जो तौर। लेसन है और आपका प्रॉपर डाइट प्लान, ये आपको करना अपनी- कैसे है लहसुन का? ये लहसुन को नीम गर्म पानी के साथ रात को सोते वक्त या सुबह निहार मुंह, जैसे आपको बेहतर लगता है, रोज उतारना है। एक Very या 2 nice। जवे? ये एक, जबरदस्त 2 इलाज है ब्लड दो प्रेशर जगह। का, बार दोबारा कॉल लेंगे, लेकिन ये इतनी अच्छी ने बात की कि ब्लड प्रेशर की जो दवा हम लोग एक आम हो गई है, बिल्कुल। अपनी 30s में 40s में 50s में लोग शुरू कर देते हैं। उसकी बजाय ये जो नेचुरल अल्लाह ताला का एक दिया हुआ एक सामान है, है, बिल्कुल। वो इस्तेमाल करें। और इनका कहना है कि ये ब्लड प्रेशर का इलाज करता है, बिल्कुल। सिर्फ रोकेगा नहीं, इलाज करेगा। उसके साथ साथ वॉक और अपनी बिल्कुल पूरा डाइट healthy- प्लान अभी मैं बताऊंगी है। इसके साथ। जब अच्छा, तक एक मैं कॉल ये- शामिल कर ले जल्दी से। बिल्कुल। कॉल पे कौन है जी? कॉल 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 हेलो हेलो, कायनात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछेंगे कायनात आप? एहसन भाई कैसा है आप? अल्लाह का बड़ा करम, बिल्कुल ठीक है मैं। मुझे इमरान कल्याणी से ये सवाल है कि एक मेरा रब के काम नहीं है, उसके लिए वजीफा दे दे, और दूसरा मेरे 2 दफा रिश्ता टूटा है, तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे सितारे में फर्क है, उसके बारे में बताएं। अच्छा एक मिनट, क्योंकि मुझे समझ नहीं आई वजीफा किस चीज का? अबू के काम नहीं है तो ठीक उसके है। लिए वजीफा दे दे। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि 2 दफा मेरा रिश्ता टूटा है, तो जब अबू किसी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारा ठीक है। सितारा नहीं मिलता। ठीक है जी। अच्छा जी, इमरान भाई, हमारी जो ये बहन है परेशान है, इनके वालिद साहब का काम नहीं, पहले उसका आप वजीफा दीजिए। एक बहुत अच्छा वजीफ़ा बताता हूँ, रमज़ानुल मुबारक में तमाम ही लोग कर लें, जो जॉब कर रहे हैं वो भी, जो जॉबलेस हैं वो भी।
प्रमोशन के लिए भी, तरक्की के लिए भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन इसको अगर किसी जुमेरात को या आप जो बड़ी रात आएंगे उसमें कर लें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे पूरे साल रिस्क रोज़ी में बहुत फरवानी रहेगी। जिन जो जॉबलेस हैं उनको इंशाल्लाह अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये वजीफ़ा है सूरह शूरा आयत नंबर 19। यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूँ, शुआरा नहीं है, ये शूरा। अक्सर लोग शुआरा ढूंढ लेते हैं, तो सूरह शूरा की आयत नंबर 19 है, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। ये जुमेरात को 1000 मरतबा ख़त्म कर लें, फिर फजर की नमाज के बाद डेली इसको 70 बार पढ़ लिया करें। 19वें दिन से इंशाल्लाह आपके लिए रोज़गार के रिस्क के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उनका निकाह उनका 2 मरतबा टूट चुका है, तो क्या वजह, कोई मतलब बताए उनके पढ़ने के लिए? हाँ, वजह तो खैर अल्लाह ताला ही जानते हैं क्या हो सकती है, लेकिन पढ़ने के लिए फिर उसका ये सूरह निसा की पहली जो आयत है, वो सूरह निसा की पहली आयत का विर्द रखें कि अगर कोई खुदा न खास्ता रिश्तों में बंदिश वगैरह है तो टूटेगी, और अल्लाह ने चाहा कि फिर अल्लाह पाक आगे आबाद फरमाए और शादी। ठीक है जी, ये चाय जरा बनवा लें जी। देखें, एक चाय बता रही हूँ जिसमें अदरक हो गई 1 टेबल स्पून, ये हो गई बेरीज, ये मिलती हैं सूखी बेरीज मिलती है पंसार की दुकान पे, ये हो गई 1 टेबल स्पून हो गया सूखा धनिया, ठीक है, और 1 टेबल स्पून हो गई अजवाइन जिसको हम सेलरी सीड्स कहते सही। हैं, वेस्ट में बहुत पॉपुलर है। सही। इसके साथ ही हो गई 1 टीस्पून हल्दी, सही। आपकी ब्लड वेसल्स को रिलीज करता है, आपकी डायलेट करता है, और इसको हमने कहवे की तरह पका लेना कितनी है। देर पकाना है इसको? 3 से 4 मिनट बॉईल करना है। बॉईल करना है, और दिन में 2 से 3 दफा हर खाने के साथ आपने पीना है। सही। और ये इतना बेहतरीन कहवा है, आपके खाने को डाइजेस्ट करेगा, आपके ब्लड वेसल्स को खोलता जाएगा, अंदर से हील करेगा आपके हार्ट को। जो हार्ट इतने सालों से डैमेज हुआ है, जो कि ब्लड में जो क्लॉट हुए हुए हैं ना, आपके टॉक्सिन्स ऑक्यूमुलेट और ये हुए क्या हुए है? हैं, ये है लेवेंडर ऑयल। हाई ब्लड प्रेशर वालों को सर में दर्द रहता है, टेंशन्स रहते हैं, उनके मसल्स स्ट्रेच रहते हैं हमेशा, तो लेवेंडर ऑयल जो होता है उसका हल्का हल्का मसाज किया जाए तो ये वो एरोमाथेरेपी सुकून के में लिए भी रहते यूज हैं। होता है। बहुत ज्यादा। आने वाले एपिसोड्स में मैं 2-3 ऐसे ऑयल्स भी आपको बताऊंगी कि किस दर्द में कौन सा ऑयल मसाज Very करें। nice. अच्छा, ये क्या आपने क्या, ये क्या है? ये अजवाइन। अजवाइन है, जिन्हें इंग्लिश में हम सेलरी सीड्स राइट, कहते हैं। मैं इसीलिए देखा था कि हमारे तो बड़ा एक कॉमन हर्ब है। हर्ब है। अंग्रेज तो यूज करते हैं, हमारा पाकिस्तान तो बहुत common है। माशाल्लाह, पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारे पास इतनी चीजें मौजूद हैं कि हमें दूसरे अब तो मुल्कों से सैलरी वैसे भी कुछ मिलती है, मिलती ताज़ी है भी ना, मिलती है, हाँ। लेकिन हमें वो खाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहूंगी जो हमारे यहाँ सीजनल और रीजनल जो कि खुद बनता है और सालों से उगता है, हमें सिर्फ वो खाना लेकिन है। सैलरी के जो राइस हैं बड़े मजे के बनते हैं, जो इसकी फ्रेश खुशबू- सैलरी होती है इसकी उसकी। खुशबू बहुत जबरदस्त तुम है। उसके राइस amazing खाओगे, है। इससे नहीं होते वो जो उसकी सब्जी है ना, सब्जी सैलरी है जो जो, फ्रेश हाँ, है, हाँ, जो उसके मतलब राइस dry ना बहुत हो। मजेदार बनते हैं। अच्छा, मैंने नहीं खाए। बहुत मैं अच्छे। कोशिश करूंगा मैं वो बनाती भी। हूँ घर में। ठीक है, हेल्दी होते हैं, वेरी हेल्दी। सुपर हेल्दी। ठीक है, Celery ये तो तो ये blood pressure ड्रिंक के लिए तैयार हो गया ये तो ड्रिंक तैयार हो गया, इसको बस ये देखें बॉईल भी हो गया, इतनी जल्दी इसके सारे अर्क इसमें आ गए। आप इसको दिन में 2 से 3 दफा पिए। आप ये देखें, और डाइटरी मॉडिफिकेशन मैं आपको बताऊं, ये मैं देना चाहूंगी वो डाइट प्लान है जो मेरे क्लिनिक पे मिलता है। आप ये देखें, इसमें मेरे टैग्स लगे हुए हैं, मेरे क्लिनिक का नाम लिखा हुआ है। ये 21 डेज का वो चैलेंज है जो यहाँ पर अगर जो मेरी जो बैठी में हमारे व्यूअर्स, अगर जो भी हाई ब्लड प्रेशर के यहाँ पर अगर पेशेंट हैं, तो मैं इनको देना चाहूँगी ये वो चीज़ें हैं जो खाएं, और जो कहते हैं ना डूज एंड डोंट्स, जो खानी है और जो नहीं खानी आपने इन 21 डेज में, आप ये खाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी दवाइयाँ छुट जाएंगी और आप हेल्दी ईटिंग पर आ जाएंगे। मैं ये देख रहा हूँ, इसमें किनवा है, इसमें ब्राउन राइस तुम ये ना तस्वीर खींच के अपने इंस्टा पे लगा दो। दिस सो नाइस। हाँ। नहीं, इंस्टा पे क्यों हम लगा दें? नहीं, इनसे राब्ता करेंगे लोग। बिल्कुल। अच्छा, ये और भी- आप खा कर देखें। ठीक है, नहीं तो मिलेगा तो आपके पास से ना ये। मेरा बिल्कुल, एक लेकिन मैं मेरा- यहाँ पे अच्छा। पब्लिक को गिफ्ट करना चाहूंगी, पीटीवी की वेरी नाइस। पब्लिक अच्छा, को। वो क्या है उसका बताइए मुझे। अच्छा, ये तुम्हारा है है? वो तमाम ये मेरा चीजें जो आपको छोड़नी है इस हाइपरटेंशन को खत्म करने के लिए, ब्लड प्रेशर को खत्म करने के लिए। इस लाइफस्टाइल को फॉलो करना है और इन चीजों को आपको छोड़ना है। ये मेरे क्लिनिक पर ही मिलता है और कहीं नहीं आपको मिलेगा, लेकिन पीटीवी पे मिलेगा, एसएम के पास मेरे मिलेगा। पास मिलेगा और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा। मैं अभी बिल्कुल। इसको अपने इंस्टाग्राम पे हम लगाएंगे। ये आप गौर करेंगे मेरा है। कि इसमें जो वेजिटेबल्स डोंट ईट नीचे लिखा हुआ है और डू ईट, ये सारा कुछ है। और डोंट ईट में मोस्टली तो जंक है, क्योंकि जंक आपने फूड। नहीं छोड़ा। मैंने ये देखा है कि लोग शुगर की, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ उनकी जेबों में होते हैं और दावतों में आए हुए होते हैं और मेरे सामने खड़े रह के पॉकेट में से मेडिसिन निकालते हैं और खाते हैं और कहते हैं जिंदगी अल्लाह ने एक दफा दी है, क्या खाना नहीं कहते खाए? हैं, लोग कहते हैं कि जब तक मुंह में दांत है, जब तक पेट में आंत है, खा लो।
तो फिर या तो आप दवाइयाँ खाएं या आप जिंदगी जिएं या आप जवान और ठीक है, सेहतमंद रहें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी Thank बात you है। so much, क्या बहुत देख शुक्रिया। लीजिए, मैं बेरीज के बारे में क्विकली पूछ रही थी, कौन सी बेरी है? बस नॉर्मली आप क्या ये कहते हैं पंसार पे? हेथ्रोबेरी, ठीक है, उर्दू में हेथ्रोबेरी। नाम कल गूगल कर कर आ ठीक है, जाऊंगी। हेथ्रोबेरी, ठीक है, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, वो हमें आप जाके पूछ सकते हैं। आप और ये बड़ा पंसार अच्छा से पूछ सकते हैं इसका नाम। ठीक है जी, you so हेथ्रोबेरी है और ये बड़ा अच्छा आज हमें ये शरबत भी बनाना सिखाया, लेकिन ये निहार मुंह पीना है। निहार मुंह, ये निहार मुंह ओके, पीना। जबरदस्त है। इमरान भाई जाते जाते ब्रेक पे आज का विर्द, जो आज का खास विर्द है, बता दीजिए जल्दी से। कभी देखिए इंसान पर अचानक कोई मुश्किल टूट पड़ती है, किसी भी मुसीबत में घिर जाता है, तो एक आयत बताता हूँ, सूरह नमल की आयत नंबर 62 है, उसको फ़ौरन पढ़ना शुरू करें तो बहुत जल्द कोई गैब अल्लाह ताला की मदद आ जाती है। सपोज की गाड़ी चलते हुए पंचर हो गई, एकदम परेशान हो गए, फैमिली के साथ हैं, पढ़ें, अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, कि कौन है जो तुम्हारी तकलीफ को दूर करे और तुम्हारी परेशानी दूर कर दे। तो ये सूरह नमल आयत नंबर 62, इसका विर्द रखा करें, इंशाल्लाह मुश्किलात हल होंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक कहते हैं नाज़रीन रमजान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन। मैं इतना एक्साइटेड हो गया हूँ क्योंकि आज स्पेशल कढ़ाई, जो शनवारी कढ़ाई होती है, उसका जब मैंने सामान देखा, आयशा जो लेकर के आ रही थी, तो एक्साइटेड मैंने तुम भी कहा, होते हो, लेकिन वाह। इल्जाम सिर्फ तुम मुझ पे लगाते हो। हाँ वैसे मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, सही कह रही हो, इल्जाम सिर्फ लेकिन मुझ पे मैं लगता है। होता हूँ एक्साइटेड, लेकिन इतना नहीं, इतना जैसे ही 5 बजे जवेरिया, एक नई जवेरिया होती है, बजने वाले ना 5, बिल्कुल 5 बजने बस वाले हैं, वो जैसे हम देखते हैं ना अक्सर रूप चेंज हो गया किसी का, ये अचानक से जवेरिया कुछ और जवेरिया, फिर जवेरिया जो ख्वाब देखना शुरू, वो जैसे बच्चा नहीं होता उसके यहाँ पे क्लाउड बनता है और क्लाउड में लिखा हुआ होता है कि ये खाना है, ये खाना है, ये वो जवेरिया जो है नहीं नहीं, अब नहीं बनेगी। अब यहाँ पर ना आप लोगों ने खाने की पुलिस बिठा ली है। कौन? अब वो- जवेरिया पे वो Is that पुलिस you? पुलिस वालों को चकमा देना हम जानते हैं, आप बेफिक्र। आयशा रेसिपी बताइए आयशा। जी क्या है? बिल्कुल रेसिपी बताते हैं। आज हम बना रहे हैं शनवारी कढ़ाई और ये रेसिपी मैंने ऐसे हासिल की है। एक बार हम हाईवे गए, हम खाना बैठ के खा रहे थे, तो मैं चली गई किचन के अंदर और फिर जो रेसिपी मुझे मिली वो रेसिपी कार्ड आपके सामने है। जनाब चिकन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 किलो के बराबर। साथ में इसमें जाएंगे जितनी चिकन है ना उतने ही वजन के टमाटर शामिल करेंगे। तेल जाएगा इसमें, लहसुन अदरक आप देखें रेसिपी कार्ड में लिखा है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। हरी मिर्च शामिल करेंगे इसमें, साथ साथ इसमें हम गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे जो कढ़ाई में अमूमन नहीं होता। काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और हरा धनिया और लीमू हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। कोई दही नहीं है, कोई प्याज नहीं है। और ये कढ़ाई बेसिकली जब मैंने खाई थी तो मैंने कहा था मुझे यही वाली रेसिपी चाहिए हर हाल में। और यहाँ पे ओ अच्छा, आप लोग वापस आ चुके हैं, मुझे लगा आप लोग ना वो, अच्छा मैं सॉरी यार, मैं पता क्या कर रहा हूँ, ऐसे छोड़ दो ना, नहीं, पता मैं नहीं बताता हूँ। उन्होंने वैसे ही नहीं, डालना। मैं बताता हूँ, मैंने अक्सर देखे लोगों ने ना सालों तुम्हारी ना ये सुनो ना यार, चीजों को काटने की सुनो यार। आदत जाएगी नहीं। कभी बात काट देते हो, कभी अदरक काट देते हो, कभी मिर्चे काट देते हो। मैं अगर कभी क्विज वाली चीजें ये बाजी आएगी, टी ये में बदला काट लेगी। देते हो, टी में पा- काट देते हो। मैंने कहा था 5 बजे के बाद ही कोई और जवेरी बचला। मैं यही कह रहा हूँ कि अक्सर सालन के ऊपर या कढ़ाई के ऊपर इतना बारीक वो कटा हुआ होता है, तो मैं खुर्रम भाई मैं कोशिश करता कि वो बारीक कैसे होता है, अब वो बारीक हो ही नहीं रहा। मैं आपको ये भी इतना- ये तो अगले मैंने साल यानी मैंने ऐसे काटा कि पक्का। बिल्कुल यानी, लेकिन वो बारीक नहीं हुआ। मेरा इतने इरादा- मोटे मोटे डंडे हैं अदरक के, खाए नहीं जाते। इरादा मेरा वही था। अभी स्टोव पे मैंने इसलिए रखा है ताकि आप लोग जरा मैं चाहता हूँ ये आप आप- रेसिपी तो अच्छा, बता देखिए। दें। नहीं, मैं ये फिर आप रेसिपी बना बता देना। दी है ना, रेसिपी कार्ड में ये बताती सीखना हूँ। चाह रहा हूँ, एक मिनट। Basically, ये मैं एक ये तो ऐसे ने जरा इसका थोड़ा सा काम तमाम कर दिया है, मगर आपने रखने हैं अपनी फिंगर्स ऐसे रखनी है। लो फिंगर कट जाए हमारी तो भाई। नहीं ना, फिंगर ऐसे बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। अभी अच्छा, इसका ठीक। तो आपने काम तमाम अरे किया ये हुआ है। देखो अब यार, इसका इतने मैं पतले क्या पतले करूं? काट लिए, ये कमाल है यार। देखिए, इसको आपने पतला ऐसे काटा, ठीक है। और फिर आपने वाह कितना सारा अदरक है ना हमारे पास। सामान अच्छा, कैसे ये- काट सकते हैं किसी? ये देखें, ये देखें, देखें। हैं? पतला जबान पतला जबान काट के भी दिखाएं आप। बारीक बारीक, जो कि एक इस साबुत छुरी इस टुकड़ा छुरी था। को किसी अल्लाह की की जबान पनाह, ये साउथ बेचारा, मुझे साउथ में तरस आता है रोज, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। जानता हूँ अंजाम,
मर्दों का अंजाम था। आजकल सऊद से ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ गुजर रहा है मेरा। 1 महीने के लिए सोचो, 100 साल गुजार रहा है, या अल्लाह उस पे रहम फरमा मेरे भाई पे। ठीक है जी, बहुत अच्छा, थैंक यू आयशा। अदरक जबरदस्त नहीं काटा। इसको मैं ब्रेक में ना बहुत, ये तो मैंने ठीक है, करके दिखाया। चलो बहुत जी तारीफ बनाते हैं, आप करेगा। बनाए। शेनवारी, आई लव दिस कढ़ाई ऑनेस्टली, ओह, ये- स्पेशल मंगवाता हूँ मैं तो। बहुत मजे की हाँ। बनती है, बहुत सिंपल है। अच्छा, शिनवारी कढ़ाई के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑफ कोर्स डालडा कुकिंग ऑयल का हमने करना है इस्तेमाल। हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने बलूची कढ़ाई बनाई थी ना, तो उसमें क्या करते हैं आपके बहुत सारा तेल इस्तेमाल करते हैं और निकाल देते हैं। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 खाने के चमचे हम तेल इस्तेमाल करेंगे। हम इस्तेमाल कर रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल का, क्योंकि हम कहते हैं जहाँ ममता वहाँ डालडा, और 80 साल से माओ का बेहद भरोसा है डालडा कुकिंग ऑयल पे। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और जनाब, इस रमज़ान आप कर सकती हैं डालडा के साथ ज़्यादा बरकत, ज़्यादा बचत। अच्छा जी, सो बेसिकली मैंने यहाँ पर वॉक हमारा गर्म होने के लिए रखा हुआ था ठीक जब है। हम बात कर रहे थे एक ना। सवाल है मेरा, ये तो गर्म हो रहा है दोनों से, डॉक्टर से भी सवाल है और शेफ हमारी है। ये जो नॉन स्टिक पैन होते हैं, कहा यह जाता है कि इनको आप वॉश नहीं करें या इनको रब नहीं करें, और अक्सर लोग छील देते हैं अंदर से रब करके वो घर में, तो वो फिर क्या डेंजरस हो जाता है? हाँ। बिल्कुल डेंजरस हो जाता है। इसको हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक हो जाता है, यानी कैंसर होने का बहुत चांस ओके। होता है। तो इसको धोना हमेशा ऐसे चाहिए। पहला रूल, जब आपने इसमें खाना बना लिया, उसके बाद आपने, जब आप बर्तनों को धुलने रखते हैं ना, कभी इंतजार कर रहे होते हैं पानी कोई रह- और पानी अगर डाल धोएगा, पानी आप इस भिगो के रख दें ताकि कोई खुरचन ना उसमें रह जाए। और उसके बाद जब इसको धोएं तो जो स्पंज की बगैर खुरचन वाली साइड होती है, यानी जो ग्रीन वाली नहीं Softest होती, जो side, सॉफ्ट साइड नरम होती है, वाली। उससे आपने इसको यानी धोना कि है। कभी भी यानी कि ये इसकी ये वाली साइड नहीं, इसकी मैक्स की ये वाली साइड, स्पंज वाली ऐसे होती है side, branding, बिल्कुल। आयशा, ये है ऐसे होती है scrub, branding। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। अगले सही साल बोला यही है। क्या होंगे। बात है, क्या बात अगले है। साल यही होंगे। बिल्कुल सही बोला। और इसके साथ साथ इसकी जो नॉन स्टिक की बाइंग भी है ना, वो भी सोच समझ के करनी चाहिए कि आप वाकई नॉन स्टिक पैन ही ले रहे हैं कि सिर्फ और अच्छे सिर्फ अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी अच्छा, का अब नॉन invest स्टिक का करें। मकसद ये होता है कि चीज जल्दी कुक हो जाती है। नहीं, जल्दी नहीं, नहीं है। नहीं, Oil जल्दी कम नहीं होता है। है, जल्दी नहीं। ऑयल कम इस्तेमाल होता है, Right. जलती नहीं है। सो बेसिकली वो सेविंग भी कर रहा होता है, यानी आपका तेल अगर कम यूज होता है, Exactly. सेविंग आप ऑल्सो। अपने यूटेंसिल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये समझे ना चले लोग। जी, अब सबसे पहले हम ऑयल में तेल बहुत chicken ज्यादा डाल- गर्म करके फिर आपने इसमें ये शामिल करना है। और मैं कोशिश करूंगी आज आपको, मैंने की है मैं कोशिश करूंगी आज आपको जरा फ्लाम्बे करके दिखाऊं। ऐसे मेरे आज बंद हो गई, मैंने कहा की है मैंने, जब ज्यादा गर्म हो गया तो। आयशा कह रही है चुप करेगी तो मैं आगे कुछ करूंगी। कभी या मामा। अच्छा, ये मैं चाहती हूँ कि जरा आपको ये दिखा दूं कि सबसे पहले तेज तरीन आंच पे आपने इसको जो है वो पकाना है। ऐसे टमाटर काटने। नहीं, टमाटर मैं आपको ऐसे ही बताती डालेंगे। हूँ कि क्या करना है, कुछ बस भी नहीं करना बर्दाश्त अभी। ही हुआ ना कि अच्छा, मैं देखिए, हाँ, फौरन कहाँ जाके बैठ। किचन में कुछ करना है जरूरी। मैं देखने आई हूँ, मुझे भी बनानी है ना। why not? अच्छा, अभी आपकी chicken बारी का नहीं कलर आई, अब तब- आपकी बारी यहाँ की आ नहीं, गई। मैं चाह रहा हूँ इसका मसाला क्या है ये बताओ। मैं बताती हूँ, सबसे पहले बिल्कुल नमक बताती डाला हूँ। आपने? सबसे पहले हमने चिकन में नमक शामिल किया, Pink साथ में salt, हम pink शामिल कर salt। पिंक सॉल्ट, नॉर्मल आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हरी मिर्चें साबुत इस्तेमाल करनी है, कट नहीं देना। जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे कहीं से नहीं मिली तो इस वजह से मैं ये पतली वाली दरमियानी इस्तेमाल मिर्चें कर ना? रही हूँ, दरमियानी वाली जो होती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसको हमने फिलहाल ऐसे ही पकाना है, अभी ढक्कन नहीं लगाना। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस कढ़ाई के लिए वो मैं बताती हूँ, वो ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या चीज़ रखी हुई क्या है, है? लहसुन और अदरक का पानी। पानी, आपने अच्छा। करना ये है कि आपने 20 अदद लहसुन के जवे लेने, अगर बड़े हों और छोटे हों तो आप तकरीबन 30-40 ले लीजिएगा, और तकरीबन 50 ग्राम के बराबर अदरक, यानी अच्छा इतना खासा ज़्यादा? अदरक, क्योंकि हम उसको ब्लेंडर में शामिल करेंगे। जैसे ये ब्लेंडर है ना, तो हमने इसमें शामिल करना है, और थोड़ा सा पानी, जितना भी कम पानी शामिल कर सकें तो इसको ग्राइंड कर लें। ब्लेंड कर लिया। बड़ी सी छन्नी ली, छान लिया। जो ब्लेंडेड जो सूखा सूखा पार्ट रह जाएगा वो आप किसी भी और चीज़ में इस्तेमाल कर लें। इस कढ़ाई में सिर्फ इसका पानी इस्तेमाल होगा। ये शिनवारी कढ़ाई की सीक्रेट एक बात है। आपने तो मेरा जूस बना दिया, आपका इम्यूनिटी जूस? जूस बना दिया। हाँ, आप कुछ लहसुन का कह रही है आपने जूस- मेरा जूस बना दिया। नहीं, सॉरी, कट इट, इम्यूनिटी बूस्टर जूस बन गया ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये पानी डालने से कहीं ज्यादा कढ़ाई गल तो नहीं जाएगी? नहीं, नहीं, चिकन नहीं। क्योंकि कम पकाते हैं ना, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है। करेगी। इसी में रोज़ा है चिकन ना, में सही है, सही है। कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं दिस इज द शामिल फन ना। करेंगे। अच्छा, जो मेरा एक सवाल,
वो हाँ, वापस आएंगे। वो जूस किसका बनाया आपने, है ना, दोबारा बताएं। मेरा क्योंकि जहाँ मुझे अदरक लहसुन वो कुछ जब न्यूट्रिशनिस्ट जहाँ भी जाती है ना तो कुछ ऐसी ही बातें होती हैं कि जहाँ मैं पहुँचती हूँ वो लोग कहते हैं कि सब्जी आ गई, फल आ गए या कुछ इम्यूनिटी की बातें आ गई। तो जब मैं अदरक और लहसुन और ऐसे नेक्टर्स को देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ मेरे दिल की आवाज़ें हैं जो मुझे तक पहुँचनी चाहिए। अच्छा, इसी बात से आगे बढ़ते, आपने ये जो आप जो बोल रहे हो कि वो इसका जो थिक वाला पोर्शन है, यानी इसका जो फाइबर है वो नहीं डालना, वो नहीं आपने आना शामिल नहीं करना, चाहिए वो मुंह में, मुंह इसलिए में नहीं आना चाहिए। इसका लुक ही ऐसे आता है। अच्छा ये है ना, और ये right. पहली टिप थी। दूसरी टिप ये है कि इस कढ़ाई के लिए आपने टमाटरों को ऐसे काटना है, यानी कि टमाटर का आपने टहनी वाला हिस्सा निकाल दिया, अब टमाटरों को बीच में से इस तरह से आधा काट आधा लें, हाफ हाफ काटना है। आधा आधा कर लें। अच्छा, अब आएगी एक मजे की चीज, और मजे की चीज ही आएगी। ये जवेरिया का सवाल भी था कि अभी जवेरिया ने मुझसे आयशा से पूछा था कि अगर आप इसमें पानी जैसे शामिल कर दिया, अब ये पक रहा है तो इस ओवर कुक तो नहीं हो जाएगी। तो मैंने आंच बहुत ज्यादा हल्की नहीं रखी है, आंच शनवारी कढ़ाई, ये मीडियम है, मीडियम आंच पे इसको पकाना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम रख देंगे टमाटर, ठीक है? ठीक है। छिलका अभी हमने रखा हुआ है साथ में। थोड़ी देर में क्या होगा, ये टमाटर बेचारे जो है मुरझा जाएंगे और इसका छिलका बहुत ही आसानी से कांटे की मदद से हम निकालेंगे, और मैं करते हुए आपको ज़रूर दिखाऊंगी बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छा, ये हमने रख दिए। अब एहसन के सवाल का जवाब कि इसमें मसाले क्या क्या जाएंगे। इसमें हरी मिर्च का फ्लेवर आता है, काली मिर्च का पाउडर आता है और गरम मसाला। ये इसके दो बेसिक मसाले हैं। लाल मिर्चें नहीं है, जीरा नहीं है, साबुत धनिया नहीं है। गरम मसाले में तो होगा ना पिसा हुआ जीरा, उसमें तो सब है, लेकिन जो हम साबुत वाला रखते हैं ना कढ़ाई में, दो चीजें हम हमेशा शामिल करते हैं, वो मुंह में नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मेरा बड़ा ऑनेस्टली जब मैंने सीखी थी उन ढाबे वाले आखिर में डालेंगे, आखिर में शामिल करूंगी, तो मेरा बड़ा दिल किया था कि मैं इसमें अब कुछ एक चीज शामिल कर दूं। कोई जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, कम मसाले एक्चुअल फ्लेवर लेके आएंगे, और आखिर में हम इसमें नींबू का रस भी जरूर शामिल करेंगे। एक सवाल कॉल ले लेते ताकि वो सवाल भी कर लें, उतनी देर वो कुक भी हो रहा है। कराची से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एहसन भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? खैरियत से रफी साहब? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन भाई आज आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। कुर्ता? एहसन भाई आप नहीं अच्छे लग रहे, सब कुर्ता अच्छा लग रहा है। नहीं मैं सीरियसली मैम जवेरिया मैम के भी पास आना चाह रहा था, यानी उनसे भी बात करना चाह रहा था। ऑब्वियसली उनकी ड्रेसिंग की, यानी आपकी कलर कॉम्बिनेशन दोनों की बहुत अच्छी है आज के लिए। ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक है, सही है। आप देखिए सेम फैमिली है ना, हिना भी, और वो भी बीच में कलर भी ऐड है। पर्पल ब्लू। सवाल कीजिए। मेरा सवाल है आयशा अब्रार के लिए, तो मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। जी बोलिए, सुन रही हैं। जी आयशा अब्रार, क्या आप हमें रेसिपी बताएंगी कि मैं अपने घर वालों के लिए कुक करना चाह रहा हूँ चाइनीज राइस, तो कैन यू गिव अस रेसिपी फॉर द चाइनीज राइस? चाइनीज राइस अभी बता देती हूँ, नो प्रॉब्लम। नहीं अभी नहीं, चाइनीज राइस अलग बनाएंगे, अलग बनाएंगे। बहुत एक दिन बना दीजिएगा, एक दिन बना दीजिएगा। चले सही है, चल आज नहीं बता दी, फिर इफ यू से फिर मैं बना के दिखाऊंगी। और चाइनीज ठीक है, जबरदस्त हो गया। चाइनीज राइस के साथ हम कुछ और चाइनीज करी भी बनाएंगे साथ। करी हम पता है क्या बनाएंगे, रेसिपी एक लाइंड अप है और आप हैरान हो जाएंगे, गोभी मंचूरियन। गोभी मंचूरियन, गोभी का मंचूरियन, वो बहुत मजे का बनता है। अच्छा ये बताएं, आपका ड्रिंक है आज? तो जब तक ये हो रहा है आप ड्रिंक बना रहे हैं। शक्ल देखना चाह रहा हूँ, एक मिनट। नहीं अभी ओहो, भाप में गलाने हैं वो। ये जो टमाटर है ना, ये जिसको हम कहते हैं ना बूढ़े हो जाएंगे, इसकी जो स्किन है ये भाप में गलाने हैं। ऐसा अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं। क्या उठाना नहीं होता फिर? नहीं, कितनी देर चाहिए? 10-15 मिनट? तकरीबन 10 मिनट इसमें लगेंगे। अच्छा, लेकिन एक मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये डिश जो है ना, ये बहुत इजी है। इट्स ओके मीनिंग कि आपने बस 4-5 चीजें डाल दी और को वेट करके पका। यूजुअली बोलते हैं ना कि खवातीन उसको पहले चॉप कर रही हैं, चीजों को काट रही हैं, बना रही हैं, बड़ा टाइम लग गया गर्मी में, तो दिस इज क्वाइट इजी। व्हाइल इट्स ऑन द स्टोव आप कहीं काम भी कर सकते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टमाटर शामिल नहीं होते। मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आपने ढाबे जैसी कढ़ाई बनानी है, प्लीज 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 अपने आप पे भी रहम करें। प्याज का कोई इस्तेमाल नहीं है कढ़ाई में, थोड़ा सा भी नहीं। मसाला ज्यादा चाहिए, टमाटर की मिकदार बढ़ा दें, आपको लगेगा बहुत खट्टा है तो फिर उसके बाद मिर्चों की मिकदार बढ़ा दें, थोड़ा सा दही शामिल कर दें, बट कभी भी कढ़ाई में कोई प्याज शामिल। हम ड्रिंक की तरफ चले। अच्छा, एक ड्रिंक से पहले एक चीज, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत हेल्दी फूड भी है, यानी इसमें ऑयल भी कम यूज हुआ है, इसमें कोई और चीज इस्तेमाल नहीं है, बस प्रोटीन है और टमाटर भी फ्रेश है, ऐसा ही बिल्कुल है।
अगर आप इसमें और भी ऑयल कम कर दें, डिपेंड करता है कि अगर आप वेट लॉस प्लान पर हैं, ऑयल की मिकदार और कम कर सकते हैं। तो इनफैक्ट बिल्कुल ही इसको स्टीम पे भी पका सकते हैं आप, इसमें बिल्कुल ऑयल ना डालें। नहीं, तो लेकिन चलो जी, डालडा वाले ऑयल, डालडा ऑयल ठीक है। डाल सकते हैं आप अजान इसमें। का वक्त है अभी, आप ड्रिंक क्विकली हमें बताइए। वैसे तो ड्रिंक हम अजान के बाद भी ले सकते हैं, कोई नहीं मसला नहीं हो गया। ड्रिंक अभी हम क्या हो बना गया। रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं सिर्फ और दूध सिर्फ सोडा। दूध सोडा नहीं, आज हम बनाएंगे जनाब करशी के जामे शीरी से एक बहुत ही अच्छा सा सिर्फ और सिर्फ दूध और करशी का जामे शीरी। वाह, वाह। पाकिस्तान का नंबर 1 फेवरेट है, सबको बहुत पसंद है। बहुत ही एक अच्छी बात यह है कि ये खालिस सरकियात से तैयार करता है, इस पे पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं है और ये तबीयत में भारीपन नहीं करता। और करशी के जामे शीरी को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुकी हैं जनाब। आपके पास आने से पहले जो है ना, इसका ख्याल रखा जाता है क्वालिटी का, इतने सारे टेस्ट से गुजारने के बाद। और ठंडा ठंडा ये मशरूब हम इंजॉय करेंगे जनाब हमारी अफ्तार के साथ। थोड़ी सी हम जगह छोड़ेंगे बर्फ शामिल करने लग के लिए। रहा है बगैर मिक्स ऐसे भी अच्छा लग रहा है। ऐसे भी अच्छा लग रहा है। इसको मिक्स करेंगे, कोई चीनी नहीं है, कोई तीसरा फ्लेवर नहीं है और इससे ना मुझे बचपन याद आ जाता है। मुझे हमेशा। बचपन याद आता है जन्नत का। और जन्नत जब पैदा हुई थी तो सब वहाँ पे कहते थे कि ऐसा लगता है दूध में जो है ना लाल शरबत डाल दिया, कि सीना सा कलर ऐसा था पिंक सा। अच्छा, ये अगर आप फ्रीजर में रखें, फ्रिज में नहीं, और जब ये हल्की हल्की इस पे बर्फ जमी हो इसके अंदर, बिल्कुल। तो वो फिर आप चम्मच से भी निकाल के खाएं और वैसे पिए, तो ये बहुत मजे का होगा। सारे ऐसे काम किए हुए हैं सिम ने जो हमें लगता है नहीं किए होंगे। सब करता हूँ अभी भी। वो ये तो हम माजन ले लेते हैं। अच्छा जनाब, हमारे चूंकि अभी वक्त है असर की आज़ान का, और तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, कराची में असर की आज़ान का वक्त हुआ है, आप इंतहाई अदब व एहतराम से आज़ान सुनिए, आज़ान का जवाब दीजिए और नमाज भी ज़रूर अदा कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رب. आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब आगे बढ़ते हैं और हम किचन की जानिब दोबारा आएंगे और ये देखते हैं जी कि फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है। अच्छा, फाइनल से पहले ये है कि ये जो मैं आपको कह रही थी ना कि टमाटर ऐसा हो जाएगा कि आप इस तरह से इसका छिलका निकालेंगे जी, ये ही तो इस चिनवारी कढ़ाई की स्पेशलिटी है कि आपने इस तरह से इसको पकड़ के निकालना है। वेरी इजी, छीलना भी नहीं पड़ेगा। और इससे एक और चीज़ होती है कि छिलका जो है ना वो ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। जब आप छुरी से
छिलके को पील करती हैं तो बहुत सारा टमाटर का पल्प भी आ जाता है, इस तरह से ज़्यादा पल्प नहीं आता। तो जो पीसेस ज़्यादा मुरझा गए हैं यानी कि ज़्यादा पके हैं उनको हम इस तरह से निकालेंगे। अब मैं आंच को तेज़ कर दूंगी और इसको इतना ज़्यादा पकाऊंगी कि इसका पानी कम्प्लीटली खुश्क हो जाए। और उसके बाद फिर मैं इसमें 1 खाने का चमचा भर के गरम मसाला पाउडर और 1 खाने का चमचा भर के काली मिर्चों का पाउडर शामिल करूंगी। बिल्कुल जब तेल निकल आएगा तो आखिर में इसमें हम शामिल करेंगे नींबू का जूस, बिल्कुल चूल्हा बंद करने के बाद, और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप भी यहाँ पे हैं, डॉक्टर हैना भी मौजूद हैं। ये जो टमाटर अक्सर लोग बोलते हैं कि आप छिलके के बगैर ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसकी क्या वजह है? देखिए बहुत सारी वजह होती है, डाइजेस्टिव इश्यूज, और जिनको यूरिक एसिड का इशू होता है उनके लिए छिलका और सीड्स में प्रॉब्लम होता है, पल्प में प्रॉब्लम नहीं होता। पल्प डाइजेस्ट हो जाता है और आपके यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाता है। जो छिलका और जो सीड्स होते हैं वो प्यूरेन में जाके ऑक्यूमुलेट हो जाते हैं, प्यूरेन की क्वांटिटी बढ़ जाती है ना यूरिक एसिड में, इसलिए वो कहते हैं कि आप छिलका और सीड्स तो ये सिर्फ किसी वजह से अवॉइड करना चाहिए, जनरली ना अवॉइड करें? जनरली अगर आप इफ यू आर जस्ट फाइन तो आप सिर्फ सीड्स अवॉइड करें, क्योंकि वो भी कोई हर वक्त जरूरी नहीं है। वजह ये है कि अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो उसके अंदर यकीनन मुझे तो ये लगता है कि इसके गूदे में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि इसके सीड्स को और इसके छिलके को वो कर देती है। लेकिन जब हमारे जिस्म के अंदर कोई चीज़ हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और वो चीज़ बढ़ जाती है तब हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन एक अल्लाह पाक ने जो सब्ज़ी बनाई है, या अंडा होता है, लोग सफ़ेदी निकाल देते हैं, जर्दी खा लेते हैं, जर्दी निकालते हैं, सफ़ेदी खाते हैं, लेकिन अल्लाह ने किसी वजह से वो दोनों चीज़ें उसमें रखी हैं। हाँ, लेकिन वो तब निकालते जैसे कोलेस्ट्रॉल, जब कोई चीज़ आपकी बढ़ जाए या कोलेस्ट्रॉल हाई होते लोग, वरना नॉर्मली तो पूरा ही खाना चाहिए आपको। लेकिन जवेरिया कभी-कभी जो बात है वो लोगों को मालूम, देखें जब शुरू की स्टेज होती है ना किसी भी डिजीज की, हम लोगों को मालूम किसी को नहीं चलता, मालूम नहीं होता। वो एहतियात और मिकदार क्वांटिटी इसलिए कहा गया कि देख के ये बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि न्यूट्रिशन को इतना अंडररेटेड रखा गया है कि डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जिस प्लेटफॉर्म पर हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में बहुत बड़ा एक क्लिनिक है और एक इंस्टीट्यूट है, उसके प्लेटफॉर्म से हम तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी एंटी एजिंग प्रोग्राम हम करते हैं कि जहाँ सिर्फ वेट लॉस नहीं है, ऐसे बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक डिजीजेज हैं जिसमें मल्टीपल डिजीजेज हैं, उनको हम क्योर करते हैं, उनको वेलनेस की तरफ लाते हैं। बिल्कुल, उसको हम यही करते हैं। वेरी नाइस है ना, वेरी नाइस। कहाँ तक पहुंची जी हमारी कढ़ाई, ये बताइए। अब हमने ये करना है कि किसी भी आपने चमचे से टमाटर को इस तरह से तोड़ना है और चमचा चलाते रहना है जब तक पानी ड्राई ना हो जाए। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, वरना जब पानी बिल्कुल कम्प्लीटली खुश्क होने वाला होगा तब आप शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, ये हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 खाने का चमचा, एंड काली मिर्चों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और आप इसको जो है ना वो कुटी हुई काली मिर्च यूज कर सकते हैं। कौन सी कुटी हुई? बिल्कुल कुटी हुई ग्राइंड जो काली मिर्च होती है, बिल्कुल आप उस ब्राउन वाले को यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसमें फर्क है? हाँ, वो मुंह में आती है, खाते मुंह में आती है। इसको मैंने मिला के रखा हुआ है, ग्राउंड भी और है ज्यादा इसमें, खालिस भी लगती है शायद, वो खुद की ठीक है। बिल्कुल। अब इसको हम इतना पकाएंगे कि तेल लिटरली साइड्स पे आ जाएगा और ये टमाटर गायब हो जाएंगे, और इस प्रोसेस में लगेंगे तकरीबन 10 मिनट। तो जब हमारा एक कॉल शामिल करते हैं। जी जी जी, आप टाइम की फिक्र ना करें, हमारे पास बहुत टाइम है किल करने के लिए। कॉल पे कौन है जी हमारे पास? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? आप कैसी खैरियत से हैं? हमें आपका बहुत शौक था, हम रोज आपको सर्विस हैं। जी शुक्रिया। क्या सवाल करेंगे आप? मैंने आयशा से ना शीर खोरमे की रेसिपी पूछी। क्या चीज? किसकी रेसिपी? शीर खोरमा। शीर खोरमा। अभी गाढ़ा वाला पतला वाला ये बता दें ताकि आपको मिकदार उसके अकॉर्डिंगली बताऊं। पूछिए गाढ़े वाला या पतला? गाढ़े वाला। गाढ़े वाला अभी बता देते हैं। ठीक है जी, शीर खोरमा की भी बता, आप सुन लीजिए, आप लिख लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए। जी आयशा बताइए। सबसे पहले तो आपने शीर खोरमे के लिए क्या करना है कि आपने लेना है तकरीबन 1 खाने का चमचा देसी घी। उसमें आपने जो भी मेवे आपको पसंद है, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट सुनना चाह रही हैं तो तकरीबन आप उसमें 20 ग्राम बादाम छिलका हटा के चॉप करके शामिल कर लीजिए, या लंबा लंबा काट के शामिल कर लीजिए। पिस्ते और छुआरे, अखरोट, जो भी आपको पसंद हो चीज़ें, उनको आपने थोड़ा सा टोस्ट करना है, निकाल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसी घी में थोड़ा सा बच जाएगा, आपने जो 1 सवैयों का पैकेट आता है ना, उसका अगर गाढ़ा वाला आप बना रही हैं तो 1 लीटर दूध के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपने आधे से थोड़ा कम इस्तेमाल करना है सवैया। उसको आपने हाथ से तोड़ लिया, थोड़ा सा भूना उस घी में, और उसके बाद आपने उसमें दूध शामिल करना है 1 लीटर।
उसको आप पकाएंगे पकाएंगे और उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, अब आप उसमें शामिल करेंगे खोया। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हैवी वाला पसंद है, इसलिए मैं खोया कह रही हूँ। आप चाहें तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मगर अच्छा बनेगा अगर आप खोया शामिल करेंगे। उसके बाद आप उसको स्टर करेंगे। फिर आप उसमें 2 चीज़ें कर सकते हैं, चीनी शामिल कर सकते हैं 1 लीटर के हिसाब से। जो हमारा पीने वाला कप होता है ना, वो आप शामिल, यानी स्टैंडर्ड साइज़ का जो कप होता है, बेकिंग में भी इस्तेमाल होता है, वो आप 1 कप भर के सफ़ेद चीनी शामिल कर देंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसमें कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। जब आपको लगे कि अब ये थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा होना चाहिए, चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि ठंडा होने के बाद वो मज़ीद गाढ़ा होगा। इसमें तमाम ही आपने नट शामिल कर दिए। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ लोग शामिल करते हैं, कुछ लोग शामिल नहीं करते हैं, मगर ये बेसिक मज़े के शीर खोरमे की रेसिपी है जो मैंने आपको। अच्छा, मैं जो हूँ शीर खोरमे में चावल जो होते हैं उनको थोड़ा सा ग्राइंड करके और बॉईल करके उसी दूध के अंदर वो दूध शामिल कर लेती हूँ। उससे शीर खोरमा गाढ़ा भी हो जाता है और वो जो हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालती लेकिन गाढ़ा उससे हो जाता है। या हाँ, और इसके अलावा जो पाउडर मिल्क आता है, पाउडर मिल्क भी पाउडर मिल्क भी मैं डालती हूँ, उससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है। इसके अलावा क्रीम भी शामिल करती हूँ मैं। भी कर सकते हैं, क्रीम से क्रीम बहुत कर अच्छा सकते हैं, आता है। पाउडर मिल्क कर सकते हैं। और अगर आपके पास खोया ना होना, तब तो क्रीम और पाउडर मिल्क का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इनफैक्ट घर में जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको बहुत मुश्किल से खोया मिलता है अगर कोई खास स्टोर ना हो। बिल्कुल सही। एक कॉल है हिना के लिए। आपने खोए की बात की, मुझे कुछ और याद आ गया। हिना से पूछते हैं, हिना के लिए क्या बात पूछेंगे जी? कौन पूछना चाह रहे हैं? पूछिए जी। वालेकुम अस्सलाम। असलम भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? असलम भाई, मेरा हिना से सवाल है, आपकी हिना से, कि मेरे चेहरे पर छाइयाँ हैं, मुझे खून की कमी है, उतर जाती है फिर दोबारा हो जाती है। अच्छा जी, छाइयाँ हैं, खून की कमी है, ये बताइए हिना, बताइए। देखिए, खून की कमी है तो झाइयाँ तो होना लाजमी है, क्योंकि जब आप में आयरन की कमी होगी तो यहाँ पे, और आपको मैं बता देती हूँ कि आपकी इस तरीके से बटरफ्लाई की तरीके से आपकी झाइयाँ होंगी, क्योंकि ये अब आपको मैं इलाज बताती हूँ कि बीट रूट यानी जो चुकंदर मिलता है और गाजर और सेब और उसमें अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और नींबू निचोड़ लेना है। यानी इन तमाम चीज़ों का आपने रोज़ 1 ग्लास जूस पीना है दोपहर के वक्त, क्योंकि अगर मैं आपको सुबह निहारमू इसलिए नहीं कहूँगी कि अक्सर ये हज़म नहीं होता। दोपहर के वक्त 1 सेब, एक गाजर और 1 चुकंदर, उसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक और 1 नींबू निचोड़ लेना है। इसका जूस बना के रोज़ पीना है और अपने डॉक्टर के जाकर अपना आयरन लेवल ज़रूर चेक करवाना है। हो सकता है 6 से अगर लेवल कम होगा तो हम आपको विटामिन्स की टैबलेट्स भी साथ में देंगे। ये पालक खाएं, पालक का भी अच्छा होता है बहुत। देखिए, पालक मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि हो सकता है इनको यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ हो। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा और इन्होंने पालक खा ली तो फिर उसकी वजह से और लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा आयरन लेवल चेक करवाएं। अगर 6 से कम है तो फिर आपको सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। अगर 8 और 9 के दरमियान है तो इस जूस से आपका लेवल हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचा आयशा? मैं कोई आपकी हेल्प कर सकती हूँ? बताइए मुझे। बड़े अच्छे टाइम पे आप आई हैं क्योंकि कढ़ाई तकरीबन तैयार है। अच्छा, एक कढ़ाई तो तैयार हो रही है। क्रिकेट के बारे में कौन इंटरेस्टेड होता है? क्रिकेट के बारे में ना कुछ पता है? मुझे तो इतना कुछ नहीं पता, बट जो मेरा बेटा है ना, ओह माय गॉड, ही इज अ क्रिकेट लवर। और जब ठीक है, जवेरिया साउथ बॉल क्रिकेट खेलता है घर, और बच्चे ये जो आपके आज मेहमान हैं वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड हैं। मैं ये सवाल, यार पहले ही तुम कोई सरप्राइज है। मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा बहुत अच्छे हैं, फैमिली फ्रेंड है हमारे। लिस्ट 1 क्रिकेटर है, मोस्ट सेंचुरीज इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड आल्सो। विराट, सेकंड टू विराट कोहली, यानी कितना जबरदस्त लेवल है हमारे भाई का। अब ये कौन है ये लोग गेस करेंगे। क्या करें, कढ़ाई देख के इनको बुलाएं, इनको बिल्कुल इनका रोजा हो गया, वरना इनको हम दावत देते हैं यार रोजे से। क्या ख्याल है, ब्रेक से पहले इनको बुला लिया जाए जवेरिया? मेरा ख्याल है तो बुला ले, जरा कढ़ाई भी चेक करते हैं। हाँ, बुला ले। तो प्लीज वेलकम, हमारे जबरदस्त हमारे भाई हैं, बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत प्यारा इंसान है, खुर्रम मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। ये आइए। सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है खुर्रम? गुड टू सी यू यार, गुड टू सी यू। कैसे? कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आपको ब्रेक से पहले इसलिए बुलाया कि आप जरा किचन में आके कढ़ाई भी चेक करें। मैं देख रहा था, खाने पीने का शौक है, जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और ये अब क्या बन रहा है, चलो गेस करते हैं। क्या खुर्रम बताएंगे क्या बन रहा है? हाँ। खुर्रम ये क्या लग रहा है देखने में? चिकन कढ़ाई। नहीं, अब एक तो सादी चिकन कढ़ाई होती है ना, स्पेशल तो खा के पता चलेगा ना भाई। नहीं, रोजा है ना। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ। ये लो, सूंघ के भी तो पता चल सकता है। सूंघ के नहीं, ये है ब्लैक वाली कौन सी? थोड़ी ब्लैक ब्लैक पेपर की तुम कढ़ाई।
शनवारी कढ़ाई। जी जनाब। पॉपुलर है आजकल तो कढ़ाई नामों वैसे से तो आयशा जानी कल जाती मैंने किसी जमाने फिश में खाई खाते थे, है, जब से मैंने डाइट और वाइट का सऊदी में चक्कर ले हो गई गया। थी यहाँ से फिश। Good. हाँ Look at मैं this. 3 पीस लेके गई थी थोड़ा और वो सा इतने, एक notice सेकंड मेरी बात करें। तो पूरी होने उसकी दे। खाने पीने की बात मैं सुन लो। कल मैं इनकी वो लेके गई थी फिश और वो मैंने और सऊद ने खाई है और वो बहुत मजे की थी और मैं हैरान हो रही थी कि रोजे में बगैर चखे नमक मिर्च हर चीज इतनी और जबरदस्त 5 थी। मिनट में तैयार हुई है। हाँ। लेकिन एहसन हमारे क्रिकेटर ने क्या कहा अभी कि पहले खा लेते थे, जब से डाइट वाइट के चक्कर में पड़ गए नाम भूल गए। अच्छा मजे की बात एक बार हाँ, बताऊं, मैं सुने। लास्ट टाइम इन्हीं के शो में आया था। हाँ, हाँ। और उस टाइम मेरा 106 केजी था आप बहुत कम किया और मैं देख अभी 20 केजी कम है मेरा। यार माशाल्लाह। 1 साल के फर्क यार है मैं बस। देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या फर्क है मुझे, और भाई जो है ना वो छोटा छोटा यंग बॉय लग रहा है, जवान लग Look रहा at है। this. अच्छा इसमें Look क्या at this. कढ़ाई तो हम देखेंगे, लेकिन ये दुबले होने की क्या, उसके लिए क्या एक्सरसाइज की क्या की? नहीं देखें, एक तो कार्डियो ट्रेनिंग बहुत ठीक है। जरूरी है, दूसरा न्यूट्रिशन के थ्रू मैंने डाइट प्लान लिया जो मैंने 7 महीने 2 हफ्ते में मैंने वेट कम किया। 7 महीने? Very nice. यार 7 महीने एक आदमी ने डाइट प्लान फॉलो किया। और शुरू के 3 महीने दिल नहीं चाह रहा था कि किस तरह होगा। मेरा इतना आपसे मुश्किल क्वेश्चन था। है यार, कि सलाम है। आपकी न्यूट्रिशनिस्ट आपके साथ पर्सनली कांटेक्ट हम में रहती होगी। जी 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 बिल्कुल, हमारे दोस्त हैं आगा साबिर और अभी आप शायद जानती होंगे, वो भी क्रिकेटर हैं और उनका अपना किचन है। इस तरह माशाल्लाह आपने एक मेला लगाया हुआ है और तो उन्होंने मेरे को और अनवर अली को साथ डाइट प्लान दिया और डेली बेसिस पे वो हमसे कम्युनिकेट करते थे और हम उनको बताते थे कि आज ये दिल चाह रहा है, उसमें नट्स भी होते थे, पोरिज भी है, डाइट ग्रिल्स खाना भी होता था, वेजिटेबल भी, और कभी कभार चीट डे होता था, मगर वो चीट डे होता था ब्राउन ब्रेड की रोटी, मतलब वो मेरे समझ ही नहीं आ रही थी ये कौन सा चीट डे। अब तुमने दोबारा खाना शुरू कर दिया लेकिन सब कुछ? जवेरिया नहीं, बहुत फर्क नहीं। पड़ा। मैं लास्ट टाइम ऑल्दो ही वाज स्टिल फिट व्हेन आई मेट हिम लास्ट टाइम, लेकिन अभी बहुत दुबला लग रहा है। पीएसएल का मैच खत्म होते ही मैं आपके पास आया था। हाँ, yes. अच्छा वो वेट बढ़ा कैसे था, ये बताओ भाई। वो असल में मैदे का मसला था मेरे, और मेरी उल्टी सीधी अपनी डाइट थी। ओह डाइट, यानी तीन- जो चीज सामने है वो खा ली। हाँ बस वो पुट ऑन हो गया वेट, और ऐसा हुआ कि मतलब फिर जाता नहीं है वापस। बहुत मुश्किल होता है। आप यार, ये भी अगर बड़ा मसला है। कार्डियो अगर आप करें अच्छी डाइट के साथ तो लाजमी नीचे जाएगा। अच्छा है ना, एक कढ़ाई कहाँ तक पहुंची है? कढ़ाई हो गई, मैं बस दिखा के निकालूंगी। ठीक है ठीक है, तो आप निकालें अब ना। आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं कि Still, छोड़ दिया still, है? still, स्टिल कर रहे हैं ना? इवन मेरी अगर मिसेज मैं- भी, भाभी जानती हैं, मेरी मिसेज जो है नेहा, उन्होंने भी कोई 19 केजी वेट कम किया। हम दोनों ने मिलके साथ So किया। that is वैसे wonderful. एक बात कहूँ, साथ हो सकता है, साथ वरना हो ऐसा सकता क्या है। है, आप डाइट का खाना खा रहे हैं, मैंने बड़ी कोशिश की डाइट करने की, मेरे पास पड़ी हुई है सूखी भिंडियां और सऊद साहब खा रहे हैं पुलाव कढ़ाई। और कढ़ाई, और फिर मैं देखिए- उनको देखते हुए कह रहे एक वाला, एक ले लो, एक ले लो, फिर वो साथ मुंह में में एक निवाला दिया एक तो cold दूसरा drink। मैंने अपनी मर्जी से ले लिया। तो नहीं, बहुत ये मुश्किल, क्या वो बहुत लोग साथ मुश्किल में तो है। आसान होता है। आसान होता है। मुश्किल है अच्छा बट कोई नामुमकिन नहीं है। बेचारी कढ़ाई को भी देखे। अच्छा यहाँ मैंने इसको माउंट कर दिया है और इसका मसाला देख के आप बता सकते हैं कि घर में बनी, क्योंकि ज्यादा मसाला हमने इसका बनाया है। और हरे वो वाला बंच में हरे धनिया का निकालूंगी, एक क्यूट सा ना ऊपर असल से में जरा आपका भी अच्छे वेट से। काफी कम लग रहा है। शुक्र है कि कुछ आपको लग रहा है। मैं ठीक ठाक लग अगर रहा वो है। याद बस है- serious, मुझे याद है अच्छी तरीके से, काफी नहीं फर्क मेरा लग सिर्फ रहा 7 kg 6 kg तो मेरा 7 मेरा जो है ना kg 6-7 पे ही एज पे रहता है, ज्यादा कम। 3 किलो kg कम हो जाए तो इट बिकम्स वेरी गुड, 4 बढ़ जाए सही। तो बहुत विजिबल होता है। ये मेरा प्रॉब्लम है है। थोड़ा 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 ब्रॉड भी है ना माशाल्लाह। हाँ ये वो इसलिए। अच्छा और ब्रॉडनेस को थोड़ी कैसे सी- कम करे, ये भी एक मसला है। नहीं वो शेप में लाना, नहीं हाँ, वो उसको शेप में ला, लेके आए। शेप में भाई लेके वो आना। बताएंगे ना, आपकी हिना तो बताएंगे। requirement भी होती है ना। बिल्कुल ना, कम होना तो अच्छा। ये जी है ना, जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है, डॉक्टर हैं, उन्होंने एक स्पेशल प्लान जो मुझे दिया, जवेरिया को दिया, आयशा को चूंकि जरूरत नहीं है इसलिए आयशा को दिया नहीं। अच्छा भाभी को दिया है, जवेरिया भाभी को दिया अरे मेरे पीछे मत पड़ो भाई तुम लोग। जवेरिया के लिए खुरम कितना जरूरी है, प्लान ये बताइए। जरूरी है थोड़ा। तुमने कुछ बोला मुझे तो। आप फिक्र ना करें, साउथ भाई जवेरिया को को बोल के मैं मैं करवा घर लूंगा। साउथ भाई जाके को ना साउथ भाई को पकड़ के बोलूंगा क्या, करवा ये तो पूछने पहले। अच्छा साउथ ने खुद लूज किया वेट। हाँ साउथ भाई को बोलूंगा उनका आप बढ़ता खाएं ही नहीं इनके है, वो सामने सब ना कुछ बैठ खाते के। हैं, उनका वेट ही नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं है, बोलूंगा आप खूब खाएं बैठ के, उनको बोले ये डाइट का तुम्हारा खाना है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। है ना आप दोनों सऊद हैं। सुन रहे होगे? ये जरा कैमरा लाएं, ये सऊद साहब के लिए भी है, और अगर सऊद साहब ने डाइटिंग नहीं की तो उनके लिए तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी आएंगे जो उनके मुंह पे जिप लगाएंगे, तो बिल्कुल जाएंगे। और ये मेरी उनका तरफ weight से ही नहीं आपके बढ़ता लिए है, है। कितना और खाते हैं जब वो आप माशाल्लाह। कंटिन्यू करना चाहे तो यू विल गिव अ कॉल, मेरे क्लिनिक से आपको प्रॉपर असिस्टेंस मिलेगी और एनीथिंग फॉर यू, कस्टमाइज्ड फॉर यू।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत जबरदस्त शुक्रिया। है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश क्या, आप ऑलरेडी एक डाइट प्लान पर हैं और आपके कस्टमाइज आपके कैलोरिक रिक्वायरमेंट को देके, क्योंकि आप यू आर अ स्पोर्ट्समैन और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को न्यूट्रिशन की जरूरत है और इसी प्लेटफॉर्म से वो इनके पास है। हाँ हाँ एक भी नहीं, तीन दिन है। 3 दिन है। बोर्ड का अलग है, हमारे सिंह टीम के अलग है, यार अच्छा ना, एक और आपको मिल गई Exactly, जरा देख के नहीं वो में देख, ऐसा ना हो सारे मिक्स हो जाएं आपस में और मोटे हो जाएं। हमारा काम ही मैनेज करना होता है। माशाल्लाह। नहीं नहीं मैनेज अच्छा क्रिकेट की भी हम बात करेंगे और कढ़ाई की जाने में देख लीजिए, आयशा कह रही मुझे भी जरा बोलने दें आप। हाँ, नहीं मैं ये नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही बोलने दें, मेरा काम पका के आपको दिखाना है, लेकिन सिर्फ ये देख लें कि इसका जो मसाला है ना, ये इसका मसाले की शाइन भी है और इसमें मसाला भी है। सो पानी जब बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाए तब आपने इसको निकालना है। सो बस हमारी यार वैसे एक बात है आयशा, मुझे टमाटर ना वाकई गायब हो गए, इसे निकाल दिए क्या? पक गए ना। अरे यार नजर ही नहीं आ रहा है। मोटा है हमने सही से उसको। वाह यार ये तो बड़ा कमाल किया आयशा। ठीक है जनाब, जबरदस्त ड्रिंक तैयार है, जामे शीरी की ये ड्रिंक है स्पेशल और शलमारी कढ़ाई तैयार है। हाँ, खुरम हमारे साथ मौजूद है, खाएंगे हम इफ्तार के बाद, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान